क्वेश्चन 1 का पहला पार्ट, फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द एलिप्स विद गिवन डाटा एंड स्केच इट्स ग्राफ। फोसाई दिया हुआ है +-3/3, 0 और माइनर एक्सिस की लेंथ दी हुई है 10। अब यहाँ पर हमने फोसाई से की मदद से ये फैसला करना है कि इसकी जो एलिप्स की शेप होगी वो कौन सी होगी। तो हमारे पास जो टेबल था उस टेबल की मदद से अगर हम यहाँ पर देखें तो जो फोसाई है वो यहाँ पर +-C0 है, इस तरह की शेप का है। तो जो शेप होगी इलिप्स की वो इस तरह की बनेगी। तो ये शेप इस तरह हमने ड्रा की है। यहाँ पर ये जो फोसाई के कोऑर्डिनेट्स हैं हम इन्हें लिख सकते हैं कि ये होगा f' होगा -3 और 0 और f होगा 3 और 0 के बराबर होगा। और माइनर एक्सिस की लेंथ जो है ये माइनर एक्सिस हैं, इनकी जो लेंथ है ये 10 दी गई है। तो ये जो लेंथ होगी ये आ जाएगा 0 और 5। ये 0 0 से ये डिस्टेंस जो है ये 5 आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा 0 -5। ये डिस्टेंस जो है 0 0 से ये 0 -5 आ जाएगा। अब जो हमें गिवन चीज़ें हैं, गिवन है फोसाई इज इक्वल टू +-3 0 और लेंथ यहाँ से हम ये निकाल लेते हैं कि ये जो C है फोसाई जो है ये C के बराबर होता है, ये जो पॉइंट है ये C के बराबर होता है। तो C इज इक्वल टू 3 आ गया। और दूसरी चीज़ हमें दी गई है कि लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस जो है ये बराबर होता है 2b के इज इक्वल टू 10 है, विच इम्प्लाइज के b इज इक्वल टू 5 हो गया। तो जो कोऑर्डिनेट्स आ गए माइनर एक्सिस के वो 0 5 और 0 -5 आ गए। अब जो हमारे पास एक और रिजल्ट है उसको यूज करते हैं। वी नो दैट c² इज इक्वल टू a² माइनस b²। तो c² जो है ये 3 का स्क्वायर है इज इक्वल टू a² माइनस 5 का स्क्वायर। तो ये आ जाता है a² इज इक्वल टू 9 + 25, या ये इम्प्लाई करता है कि a इज इक्वल टू ±34 अंडर रूट। अब ये a के कोऑर्डिनेट्स आ गए हैं तो ये जो a है ये इस साइड पे वर्टिसेस पे आता है। तो ये आ जाएगा -34 अंडर रूट 0 और यहाँ पर आ जाएगा 0, 34 अंडर रूट। इस तरह ये आ जाएगा। तो अब जो हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन हो जाएगी रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ एलिप्सिस, ये है x² ओवर a² प्लस y² ओवर b² इज इक्वल टू 1। तो x² ओवर ये 34 आ जाएगा प्लस y² ओवर 5 आ जाएगा इज इक्वल टू 1। तो इस तरीके अब फर्दर यहाँ से हम देखते हैं कि जो वर्टिसेस इसके बनते हैं ये होते हैं ±a और 0। तो ये हो जाएगा ±34 अंडर रूट और 0। और इसी तरह जो को-वर्टिसेस हैं ये बन जाते हैं ±b और 0। तो ये हो जाएंगे 0 और ±b। तो इस तरीके से ये आ जाएंगे 0 और ±5। तो इस तरीके से इनको एग्जैक्ट पोजीशन पर आप मार्क करके इसको इलिप्स को ड्रा कर सकते हैं। ये वर्टिसेस के पॉइंट्स हैं ये दो वाले, और ये दो जो पॉइंट्स हैं ये को-वर्टिसेस के पॉइंट्स हैं। क्वेश्चन 1 का पार्ट 2, फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द इलिप्स विद गिवन डेटा एंड स्केच इट्स ग्राफ।
फोसाई जो हैं वो दो हमें दिए गए हैं, 0 -1 और 0 -5, और मेजर एक्सिस की लेंथ जो है वो 6 है। तो अब इन फोसाई की मदद से अगर हम इसे प्लॉट करें तो ये पॉइंट अगर 0 0 हो, ओरिजिन हो, तो जाहिर है कि ये पॉइंट्स जो हैं 0 और -1 और 0 और -5 इसी वाई एक्सिस पे नीचे की तरफ आएंगे। तो इस तरीके से हम इसको मार्क कर लेंगे और इसको इस तरीके से ड्रा कर लेंगे। अब यहाँ पर जो हमें चीज़ें दी गई हैं उनकी मदद से इसको सॉल्व करते हैं। हमें एक बात पता है कि जो फोसाई हैं उनका मिड पॉइंट्स जो है वो सेंटर ऑफ द सर्कल होता है। तो हम ये कहते हैं कि वी नो दैट सेंटर इज इक्वल टू, सेंटर या सी, सेंटर इज इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ फोसाई। तो ये आ जाता है, जो मिड पॉइंट्स आ जाएंगे, ये है 0 + 0 डिवाइडेड बाई 2 और -1 -5 डिवाइडेड बाई 2। तो ये आ जाता है 0 और -3 जो है ये इसका सेंटर आ जाएगा। ये वाले पॉइंट जो हैं ये 0 और -3 हो जाएंगे। 0 और -3 इसका सेंटर बन जाएगा। अब जब ये हमें हासिल हो गया है तो दूसरी चीज़ हम ये फाइंड कर सकते हैं कि जो C है वो होता है, C जो है ये डिस्टेंस होता है इस सेंटर से लेकर किसी भी फोकस तक का डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू फोकस। अब हमारे पास जो सेंटर आया है वो 0 और -3 आया है, और फोकस कोई भी आप ले लें, से 0 -1 वाला ले लेते हैं, तो ये आ जाता है 0 - 0 का होल स्क्वायर प्लस -3 + 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये 2 के बराबर आ जाएगा। -2 का स्क्वायर है और अंडर रूट है तो ये 2 के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ से C जो है ये 2 के बराबर आ गया है। अब जो नेक्स्ट चीज़ हमें दी गई है कि जो मेजर एक्सिस की लेंथ है वो 6a है। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस ये है 6 के बराबर है। तो मेजर एक्सिस जो है ये 2a की लेंथ होती है इसकी। तो ये आ जाएगा a इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। अब हमारे पास C भी आ गया है और A भी आ गया है, तो हम B की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। फॉर एन एलिप्स C स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, विच इम्प्लाइज कि C जो है ये 2 का स्क्वायर है इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर माइनस B का स्क्वायर, विच इम्प्लाइज B स्क्वायर इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 9 - 4, या ये इम्प्लाई करता है कि B स्क्वायर इज इक्वल टू 5। तो ये तीसरी वैल्यू भी हमारे पास आ गई है। तो अब हम इक्वेशन ऑफ एलिप्स लिख सकते हैं विद सेंटर एट 0 - 3, द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ एलिप्स इज, ये बन जाएगी x - h होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई b स्क्वायर प्लस y - k होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब ये जो शेप हमने लिखी है यहाँ पर a की बजाय यहाँ पर b हमने लिखा है, तो ये भी आपने यहाँ से टेबल से ज़हन में रखना है कि अगर शेप इस तरह की होगी, ये वाली शेप होगी, तो जो इक्वेशन है वो एक्स स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर बन जाएगी। तो इसलिए ये इसको इस तरीके से हमने लिखा है। तो अब यहाँ पे वैल्यूज पुट करते हैं, तो h जो है वो 0 के बराबर है, तो ये आ जाएगा x - 0 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई b स्क्वायर, ये 5 है, प्लस y - k होल स्क्वायर, ये y + 3 का होल स्क्वायर है,
डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर जो है ये 3 का स्क्वायर है 9 हो जाएगा इज इक्वल टू 1, या ये इम्प्लाई करता है कि ये एक्स स्क्वायर ओवर 5 प्लस वाई प्लस 3 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 9 इज इक्वल टू 1। इस तरह ये आंसर होगा। क्वेश्चन 1 का पार्ट 3, फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द इलिप्स विद गिवन डाटा एंड स्केच इट्स ग्राफ। फोसाई है -3/√3, 0 और वर्टिसेस हमें दिए गए हैं। अब इस फोसाई की मदद से अगर हम ये फैसला कर सकते हैं कि जो इलिप्स है उसकी शेप कैसी होगी। यहाँ पर अगर हम दोबारा टेबल की तरफ जाएं तो टेबल में अगर हम ये देखें कि अगर ये एक्स एक्सिस पर फोसाई लाई कर रहा हो तो इसकी शेप इस तरह की होगी। तो इसी तरह की शेप हमने ये ड्रा कर ली है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो फोसाई है ये बन जाता है फोसाई 3/√3, 0 और ये वाला बन जाता है -3/√3, 0 और वर्टिसेस हमें दिए गए हैं +6 और -6। तो ये पॉइंट्स जो हैं ये वर्टिसेस हैं, ये -6 और 0 आ जाएगा और ये 6 और 0 आ जाएगा। इस तरह से ये वर्टिसेस आ जाएंगे। अब हमारे पास जो गिवन चीज़ें हैं उनसे हम इनको हासिल करते हैं। गिवन है फोसाई इज इक्वल टू -3/√3, 0 विच इम्प्लाइज ये c की वैल्यू आ जाती है यहाँ पर प्लस माइनस होना चाहिए, ये प्लस माइनस है तो c की वैल्यू आ गई 3/√3 आ गई। और दूसरा जो हमें दिया गया है वो है वर्टिसेस। वर्टिसेस जो है ये +-6, 0 है। तो यहाँ से हमें जो वैल्यू मिलती है वो a इज इक्वल टू 6 मिल जाता है। अब हमें जो एक रिजल्ट पता है इलिप्स के हवाले से, वी नो फॉर एन इलिप्स c स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो c जो है ये है 3/√3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 6 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो ये आ जाता है b स्क्वायर इज इक्वल टू 36 माइनस 3/√3 का स्क्वायर जो है ये आ जाता है 27। तो b स्क्वायर इज इक्वल टू 9 आ जाता है। इसी तरह से हमारे पास अब a की वैल्यू आ गई है और b की वैल्यू भी आ गई है। तो हम रिक्वायर्ड इक्वेशन लिख सकते हैं, हेंस रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स इज, ये इक्वेशन बनेगी एक्स स्क्वायर ओवर a स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इसमें आपने ध्यान रखना है कि अगर एलिप्स की शेप जो है वो उसका मेजर एक्सेस जो है एक्स एक्सेस हो तो ये वाली इक्वेशन यूज़ होगी। अगर उसका एक्सेस मेजर एक्सेस जो है वो वाई एक्सेस हो तो वाई स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो इसको अब हम ये लिखते हैं तो ये आ जाता है एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर जो है ये बन जाएगा, ए जो है ये 6 के बराबर था तो ये 36 आ जाएगा प्लस वाई स्क्वायर ओवर 9 इज इक्वल टू 1। अब यहां पर हमें वर्टिसेस तो दिए हुए थे, ये हैं +-6 और 0 और को वर्टिसेस आ गए हैं, ये आए हैं हमारे पास b की जो वैल्यू है वो है +-0 और कॉमा +-3। तो इन पॉइंट्स को इस तरीके से आप प्लॉट करके ये पॉइंट आएगा 0 और -3, ये पॉइंट आएगा 0 और +3। तो इस तरीके से ये पॉइंट्स प्लॉट करके आप एग्जैक्ट जो इलिप्स का ग्राफ है वो ड्रा कर सकते हैं। क्वेश्चन 1 का पार्ट 4, फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द इलिप्स विद गिवन डेटा एंड स्केच इट्स ग्राफ। हमें गिवन चीजें जो हैं वर्टिसेस हैं
-1 1 5 और 1, और फोसाई जो हैं ये दोनों हमें दिए गए हैं, ये हैं 4 1 और 0 और 1। अब इनकी मदद से पहले हम इसे इलिप्स को ड्रा करते हैं। इस तरह का आप एक ग्राफ पेपर ले लें और उस पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की लाइंस ड्रा कर लें। सबसे पहले आप ये जो पॉइंट्स हैं वर्टिसेस के -1 और 5 1, इनको मार्क करें तो ये पॉइंट यहाँ पर आ जाते हैं। आप यहाँ से देखें तो ये -1 और 1 बनता है और यहाँ पर पॉइंट 5 और 1 बनता है। इसी तरह जो फोकस के पॉइंट्स हैं वो यहाँ पर आ जाएंगे कि एक पॉइंट बनता है 0 और 1 और दूसरा पॉइंट बनता है 4 और 1। इसके गिर्द आप एक एलिप्स ड्रा कर सकते हैं, इन दोनों को कॉर्नर मान के इसके कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जो गिवन चीज़ें हैं, ये जो हिस्सा होता है ये होता है -a और 0 होता है, और ये होता है +a और 0 होता है। तो v और v डैश के दरमियान जो डिस्टेंस होगा वो बराबर होगा 2a के बराबर, और इन दो पॉइंट्स के दरमियान अगर हम डिस्टेंस निकालें तो ये बन जाता है 5 + 1 होल स्क्वायर +1 - 1 होल स्क्वायर अंडर रूट इज इक्वल टू, ये 6 का स्क्वायर अंडर रूट इज इक्वल टू 6 आ जाता है। तो ये इम्प्लाई करता है कि 2a इज इक्वल टू 6, या ये इम्प्लाई करता है कि a इज इक्वल टू 3। तो एक वैल्यू हमारे पास हासिल हो गई है। दूसरी चीज़ जो फोकस के हवाले से होता है कि फोकस के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो c और 0 होता है, यहाँ पर c और 0 होता है, और यहाँ पर भी ये -c और 0 होता है और ये +c और 0 होता है। तो जो ये जो डिस्टेंस f और f डैश के दरमियान आता है, f और f डैश के दरमियान ये है 2c के बराबर, विच इम्प्लाइज जो 2c है, अब इन पॉइंट्स के हवाले से अगर हम ले लें तो ये आ जाता है 4 - 1 का होल स्क्वायर +1 - 1 का होल स्क्वायर अंडर रूट, और ये 4 - 0 है, 4 - 0 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ये 4 का स्क्वायर और +0 का स्क्वायर, तो ये आ जाता है 4, या c जो है ये 2 के बराबर आ जाता है। अब ये दो चीज़ें हमें मिल गई हैं, लेकिन एक इशू यहाँ पर मौजूद है कि ये जो c है ये ओरिजिन पर नहीं है, 0 0 नहीं है, इसलिए इसके कोऑर्डिनेट्स भी सेंटर के हमें फाइंड करने पड़ेंगे। अब यहाँ पे जो सेंटर है ये होता है मिड पॉइंट ऑफ फोसाई। जो दो फोसाई हैं उनका मिड पॉइंट होगा, तो ये है फोसाई हैं 0 + 4 डिवाइडेड बाई 2 और 1 + 1 डिवाइडेड बाई 2। तो ये आ जाता है 2 और 1, ये दो पॉइंट्स आ जाते हैं फोसाई के, सॉरी सेंटर के। अब हमारे पास ये सेंटर मौजूद है, ए मौजूद है, सी मौजूद है, और एक चीज़ नहीं है वो है बी। तो हमें ये पता है कि वी नो दैट सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, या ये इम्प्लाई करता है कि सी जो है ये 2 का स्क्वायर है, ए स्क्वायर जो है ये 3 का स्क्वायर है माइनस बी का स्क्वायर है, विच इम्प्लाइज बी स्क्वायर इज इक्वल टू 9 - 4, या ये इम्प्लाई करता है कि बी स्क्वायर इज इक्वल टू 5। तो अब b की वैल्यू भी हमारे पास आ गई है, तो अब हम इक्वेशन जो है वो लिख सकते हैं। इक्वेशन ऑफ इलिप्स with center at 2 1 becomes, अब इक्वेशन लिखते हुए इस बात का आपने ध्यान रखना है कि इसके मेजर एक्सिस जो हैं ये एक्स एक्सिस पर लाई कर रहे हैं, इसलिए ये आएगी x - h होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई a स्क्वायर प्लस y - k होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो x - h जो है ये सेंटर के कोऑर्डिनेट्स हैं, ये आ जाएगा x - 2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई a जो है वो 9a स्क्वायर जो है वो 9 के बराबर आ जाएगा, प्लस y - 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई जो b का b स्क्वायर था वो 5 के बराबर था, इक्वल टू 1। तो इस तरीके से ये हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन 1 का पार्ट 5, फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द एलिप्स विद गिवन डेटा एंड स्केच इट्स ग्राफ। फोसाई दिया गया है,
प्लस माइनस अंडर रूट 5 कॉमा 0 एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट 3/2 अंडर रूट 3। इस डेटा की मदद से हम इसका जो इलिप्स है उसकी शेप ड्रा कर सकते हैं। यहाँ से हमें ये अंदाज़ा हो रहा है कि ये जो इसके मेजर एक्सिस हैं वो एक्स एक्सिस पर हैं, तो इसलिए इसकी जो शेप है ये इस तरीके से बनेगी। और जो फोकस के पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट आ जाएगा माइनस अंडर रूट 5 कॉमा 0 और दूसरा आ जाएगा प्लस अंडर रूट 5 कॉमा 0, और ये एक पॉइंट है जो इस पर लाई कर रहा है। अब इन पॉइंट्स की मदद से हम इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। जो हमें गिवन चीज़ें हैं वो है कि फोसाई है, ये होता है C0 इज इक्वल टू ये प्लस माइनस अंडर रूट 5 और ये है प्लस माइनस C और 0। तो यहाँ से प्लस माइनस 5 अंडर रूट 0 है, तो ये इम्प्लाई करता है कि C इज इक्वल टू 5 अंडर रूट। और अब हमारे पास जो दूसरी चीज़ हम जानते हैं कि वो है वी नो दैट जो C स्क्वेयर है वो A स्क्वेयर माइनस B स्क्वेयर के बराबर होता है। तो ये आ जाएगा 5 इज इक्वल टू A स्क्वेयर माइनस B स्क्वेयर, या ये इम्प्लाई करता है कि A स्क्वेयर इज इक्वल टू 5 प्लस B स्क्वेयर। अब यहाँ तक जब हम आते हैं, इसके बाद हमारे पास जो चीज़ आती है कि इक्वेशन ऑफ इलिप्स इसकी क्या होगी। इक्वेशन ऑफ इलिप्स ये है एक्स स्क्वेयर ओवर ए स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर ओवर बी स्क्वेयर इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पर ये जो इक्वेशन है, इलिप्स इस पॉइंट में से गुजरता है, इसलिए ये पॉइंट हम यहाँ पर पुट कर सकते हैं। सिंस इलिप्स इज पासिंग थ्रू थ्री ओवर 2 और अंडर रूट 3, तो ये इक्वेशन जो है ये हमारे पास बन जाती है। x की जगह पे हम पुट करते हैं 3/2 होल स्क्वेयर डिवाइडेड बाई ए स्क्वेयर प्लस अंडर रूट 3 होल स्क्वेयर डिवाइडेड बाई बी स्क्वेयर इज इक्वल टू 1। तो ये इंप्लाई करता है कि 9/4 ए स्क्वेयर प्लस अंडर रूट 3 का स्क्वेयर लेंगे तो ये 3 आ जाएगा, 3/b स्क्वेयर इज इक्वल टू 1। अब इस इक्वेशन को हम 2 कह देते हैं, और 1 से हमारे पास जो ए स्क्वेयर की वैल्यू थी वो यहाँ पर हम पुट करते हैं। पुट ए स्क्वेयर इज इक्वल टू 5 प्लस बी स्क्वेयर इन इक्वेशन 2। तो ये आ जाता है 9/4 इंटू 5 प्लस बी स्क्वेयर प्लस 3/b स्क्वेयर इज इक्वल टू 1। अब इसको हम सॉल्व करने के लिए इसका एलसीएम ले सकते हैं। एलसीएम लें तो ये बन जाता है 4b स्क्वेयर इंटू 5 प्लस बी स्क्वेयर, यहाँ पर आ जाएगा 9b स्क्वेयर प्लस 3 इंटू 4 इंटू 5 प्लस बी स्क्वेयर इज इक्वल टू 1। तो ये इम्प्लाई करता है कि 9b स्क्वेयर प्लस ये 12 है, इसको मल्टीप्लाई करें तो ये 60 प्लस 12b स्क्वेयर इज इक्वल टू 4b स्क्वेयर को मल्टीप्लाई करके साइड पे ले जाएं तो ये 20b स्क्वेयर और प्लस आ जाता है ये 4b पावर 4। तो यह इसको आ जाता है हमारे पास ये 4b पावर 4 प्लस 20b स्क्वेयर माइनस ये 9 और 12 जो है ये 21 बन जाता है, 21b स्क्वेयर माइनस 21b स्क्वेयर माइनस 60 इज इक्वल टू 0, या ये आ जाता है 4b पावर 4 माइनस बी स्क्वेयर माइनस 60 इज इक्वल टू 0। अब इसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन से सॉल्व करते हैं। तो ये आ जाता है बी स्क्वेयर इज इक्वल टू, ये आ जाएगा -1 प्लस माइनस बी स्क्वेयर 1 है माइनस 4ac 4 इंटू माइनस 60, और a जो है उसकी वैल्यू है 4।
4 इंटू 4 इंटू -60 डिवाइडेड बाई 2a, ये 2 मल्टीप्लाइड बाई 4 आ जाता है। तो यहाँ पर भी माइनस इंटू -1 आएगा, इज इक्वल टू ये आ जाएगा 1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस, ये आ जाता है, इसको मल्टीप्लाई करें तो 4 4 ज़ार 16 और 16 को 6 से मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाता है 900 एंड ये प्लस बन जाता है 960 डिवाइडेड बाई 8, या ये आ जाता है 1 प्लस माइनस 961 डिवाइडेड बाई 8 इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस, ये 961 जो है ये 31 का स्क्वायर होता है डिवाइडेड बाई 8। तो दो वैल्यूज़ हमारे पास आ जाती हैं, बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस 31 बाई 8, और दूसरी वैल्यू आ जाती है बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस 31 बाई 8। यहाँ से जो बी स्क्वायर आता है ये 32 बाई 8 है, या ये 4 के बराबर आ जाता है, और यहाँ से जो बी स्क्वायर आता है ये -30 डिवाइडेड बाई 8 आता है, जो कि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये इसको सॉल्व करें तो इमेजिनरी वैल्यू आ जाती है, तो इसको हम कहेंगे कि ये पॉसिबल नहीं है, नॉट इम्पॉसिबल, इसलिए इसे हम इग्नोर कर देते हैं, और बी स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास 4 आ गई है। इसलिए अब हम लिख सकते हैं इक्वेशन, तो ए स्क्वायर की वैल्यू हम फाइंड कर लेते हैं। तो हमारे पास जो अब वैल्यूज़ आ जाती हैं उसमें ए स्क्वायर जो था वो 5 प्लस बी स्क्वायर के बराबर था, तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाता है हमारे पास 5 प्लस बी स्क्वायर विच इज इक्वल टू 5 प्लस 4 इज इक्वल टू 9, विच इम्प्लाइज ए स्क्वायर इज इक्वल टू 9। तो रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स आ जाती है, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स ये बन जाती है एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर है 9 प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर, और बी स्क्वायर था हमारे पास 4 इज इक्वल टू 1। अब यहाँ से हम इसके वर्टिसेस हासिल कर सकते हैं। वर्टिसेस होंगे प्लस माइनस a0, ए की जो वैल्यू है वो 3 है, तो ये आ जाएगा प्लस माइनस 3 और 0, और कोवर्टिसेस जो हैं वो आएगा 0 और प्लस माइनस b, तो ये आ जाता है 0 और प्लस माइनस ये 2 के बराबर आ जाता है। यही पॉइंट्स आप यहाँ पे प्लॉट करके तो इसको तरीके से एलिप्स को ड्रा कर सकते हैं। ये वर्टिसेस के पॉइंट्स आ गए और ये कोवर्टिसेस के पॉइंट्स आ गए। क्वेश्चन 1 का पार्ट 6, फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द एलिप्स विद गिवन डेटा एंड स्केच इट्स ग्राफ। वर्टिसेस हमें दिए गए हैं 0 प्लस माइनस 5, और दूसरी चीज हमें दी गई है इसेंट्रिसिटी, ये है 3/5। तो इसकी मदद से हम ये फैसला कर सकते हैं कि जो एलिप्स है उसकी शेप कौन सी होगी, क्योंकि यहाँ पर मेजर एक्सिस जो है ये वाई एक्सिस पर आ रहे होंगे, तो इस शेप में होगा। यहाँ पर ये वर्टिसेस मैंने मार्क कर लिए हैं, ये वर्टिसेस होंगे इसके 0 + 5 और 0 - 5। अब फर्दर इसको हम सॉल्व करते हैं। अब हमारे पास यहाँ पे जो वर्टिसेस हैं ये इक्वल टू होते हैं 0, और दूसरा होता है कोऑर्डिनेट इसका ±a, तो ये आ जाता है 0 और ±5 के बराबर आ जाता है। तो यहाँ से इंप्लाई होता है कि a इज इक्वल टू 5 आ जाता है। इसेंट्रिसिटी हमें दी गई है कि e जो है वो 3/5 के बराबर है। अब जो c होता है हमारे पास वो होता है a और मल्टीप्लाइड बाई e के बराबर होता है। तो a है हमारे पास 5 मल्टीप्लाइड बाई e जो है 3/5 है, तो ये इंप्लाई करता है कि ये 3 के बराबर है। तो c इज इक्वल टू 3 आ जाता है। e जो है ये a हमारे पास 5 के बराबर है, और एलिप्स के जो प्रॉपर्टी है उसे यूज़ करते हुए हम ये कहते हैं कि c² इज इक्वल टू a²
माइनस बी स्क्वेयर विच इम्प्लाइज के सी स्क्वेयर जो है वो है 3 का स्क्वेयर इज इक्वल टू ए का स्क्वेयर 5 का स्क्वेयर माइनस बी का स्क्वेयर विच इम्प्लाइज बी स्क्वेयर इज इक्वल टू 25 माइनस 9 या b इज इक्वल टू ये 4 के बराबर आ जाता है b। तो अब हम इक्वेशन ऑफ यहां से इक्वेशन ऑफ एलिप्स लिख सकते हैं। इक्वेशन ऑफ एलिप्स होगी ये आ जाएगा एक्स स्क्वेयर ओवर बी स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर ओवर ए स्क्वेयर इज इक्वल टू 1। ये इंप्लाई करता है कि ये आ गया एक्स स्क्वेयर ओवर ए स्क्वेयर जो है ये 9 के बराबर आ गया, सॉरी बी स्क्वेयर जो है ये 16 के बराबर आ गया और वाई स्क्वेयर ओवर 9 आ गया इज इक्वल टू 1। ये हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन आ गई। अब यहाँ से हमने जो प्लॉट करना है, इसका ग्राफ बनाना है, उसके लिए हमारे पास जो वर्टिसेस हैं वो हैं 0 और प्लस माइनस 5 है और को वर्टिसेस जो हैं वो हैं प्लस माइनस ए और 0 है विच इज इक्वल टू प्लस माइनस ए जो है वो आ जाता है प्लस माइनस ए की वैल्यू है 5, तो ये आ जाता है सॉरी बी, ये बी के बराबर होगा प्लस माइनस 4 और कॉमा 0 आ जाता है। तो यहाँ पर इनको हम प्लॉट करते हैं तो वर्टिसेस यहाँ पर आ जाएंगे 0 माइनस 5 और 0 5 और यहाँ पर आ जाएंगे हमारे पास को वर्टिसेस, ये आ जाएगा -4 और 0 और यहाँ पर आ जाएगा 4 और 0। क्वेश्चन 1 का पार्ट 7, फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द एलिप्स विद गिवन डेटा एंड स्केच इट्स ग्राफ। सेंटर है 0 0 पे, फोकस है 0 -3 पे और वर्टेक्स है 0 4। एक वर्टेक्स दिया गया है, अब दोनों वर्टेक्स नहीं दिए गए, फोकस भी दोनों नहीं दिए गए। इसको अगर हम देखें तो क्योंकि जो फोकस है वो 0 और -3 है इसलिए इसके मेजर एक्सेस जो हैं ये y एक्सेस पर होंगे, इसलिए इसकी शेप इस तरह की ड्रा होगी। यहाँ से जो गिवन चीज़ें हैं, सेंटर 0 0 पे मार्क कर लिया है, फोकस जो है वो 0 और -3 है तो ये 0 और -3 यहाँ पर आएगा और एक वर्टेक्स जो है हमें दिया गया है 0 और 4। अब इन चीज़ों की मदद से इसको हम सॉल्व करते हैं। जो गिवन चीज़ें हैं उसमें फोकस जो है वो है 0 और -3, ये बराबर होता है 0 और -c के, तो विच इम्प्लाइज c इज इक्वल टू 3। एक चीज़ हमारे पास आ गई है कि c इज इक्वल टू 3 और दूसरी चीज़ जो है कि वर्टेक्स जो है वो हम होता है 0 और एक वर्टेक्स होता है, ये 0 और 4 के बराबर है तो ये इम्प्लाई करता है कि a इज इक्वल टू 4 आ गया। अब हम जो एलिप्स की प्रॉपर्टी है उसको यूज़ करते हुए हम कह सकते हैं कि सी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। तो सी स्क्वेयर जो है ये 9 के बराबर आ जाता है, ए स्क्वेयर जो है वह 16 के बराबर आ जाता है, तो बी स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर विच इम्प्लाइज बी स्क्वेयर इज इक्वल टू 16 माइनस 9 विच इम्प्लाइज बी स्क्वेयर इज इक्वल टू प्लस माइनस √7 आ गया। तो अब ये हमारे पास रिक्वायर्ड चीज़ें सारी आ गई हैं, तो इक्वेशन ऑफ एलिप्स जो है हम लिख सकते हैं अब इक्वेशन ऑफ एलिप्स जो है वो हमारे पास आ जाएगी वाई स्क्वेयर ओवर ए स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर ओवर बी स्क्वेयर इज इक्वल टू 1। तो ये आ जाता है वाई स्क्वेयर ओवर 16 प्लस एक्स स्क्वेयर ओवर 7 इज इक्वल टू 1 आ जाता है। अब बाकी चीज़ें हमारे पास रह जाती हैं कि बाकी दोनों वर्टिसेस क्या होंगे, तो इसके वर्टिसेस हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 0 प्लस माइनस ए, तो ये आ जाएगा 0 और प्लस माइनस 4। को वर्टिसेस ये हो जाएंगे प्लस माइनस बी और 0, तो ये आ जाएगा प्लस माइनस 7 अंडर रूट और 0 और
फोसाई जो है वो हो जाएगा प्लस माइनस सी और 0, तो ये आ जाता है प्लस माइनस 3 और 0। तो इस तरीके से अब हम बाकी चीज़ें इसमें प्लॉट कर सकते हैं। वर्सेस ऑलरेडी प्लॉटेड हैं कि ये 0 और 4 पर आएंगे, ये 0 और -4 पर होगा पॉइंट, ये पॉइंट जो है ये होगा -√7 और 0, और ये होगा √7 और 0, ये इस पॉइंट पर होगा। और यहाँ पर जो फोसाई आएगा ये f होगा, ये 0 और 3 होगा। तो इस तरीके से हम इसका ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। आंसर इसका ये होगा। क्वेश्चन 1 का पार्ट 8। फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द एलिप्स विद गिवन डाटा एंड स्केच इट्स ग्राफ। सेंटर 2 2 है, मेजर एक्सिस पैरेलल टू वाई एक्सिस एंड ऑफ लेंथ 8 यूनिट्स, माइनर एक्सिस पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड लेंथ 6 यूनिट्स। अब यहाँ पे क्योंकि हमें मेजर एक्सिस पैरेलल टू वाई एक्सिस दिए गए हैं तो इस तरीके की हमारी शेप बनेगी। तो यहाँ पे जो हमें गिवन चीज़ें हैं उनको यूज़ करते हैं हम। तो जो सेंटर है ये 2 और 2 है, इसे हम H और K कह देते हैं। और मेजर एक्सिस जो है, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस जो है, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस ये होती है 2a के बराबर, इज इक्वल टू, मेजर एक्सिस ये हैं 0 और -a, और यहाँ पर है 0 और +a। तो इन दोनों के दरमियान अगर डिस्टेंस हम निकालें तो ये 2a आता है। ये अब हमें दिया गया है कि ये 8 यूनिट्स के बराबर है, तो विच इम्प्लाइज a इज इक्वल टू 4। a 4 आ गया है हमारे पास। और लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस भी हमें दिया गया है। लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस ये यहाँ पर होता है -b और 0 होगा। ये पॉइंट जो है ये b और 0 होगा। इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है ये 2b के बराबर होगा। और यहाँ पर हमें ये लेंथ दी गई है कि ये 6 यूनिट्स के बराबर है, विच इम्प्लाइज b इज इक्वल टू 3। तो अब इसकी मदद से हम इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। इक्वेशन ऑफ एलिप्स ये आ जाएगी y माइनस के होल स्क्वेयर डिवाइडेड बाई a स्क्वेयर प्लस x माइनस h होल स्क्वेयर डिवाइडेड बाई b स्क्वेयर इज इक्वल टू 1, या ये आ जाता है y माइनस 2 होल स्क्वेयर डिवाइडेड बाई a स्क्वेयर, ये 4 का स्क्वेयर आ जाएगा 16, प्लस x माइनस 2 होल स्क्वेयर डिवाइडेड बाई b का स्क्वेयर आ जाता है 9 इज इक्वल टू 1 आ जाता है। इंट्रिसिटी होती है e स्क्वेयर इज इक्वल टू a स्क्वेयर माइनस b स्क्वेयर डिवाइडेड बाई a स्क्वेयर, या ये इम्प्लाई करता है e स्क्वेयर इज इक्वल टू 16 माइनस 9 डिवाइडेड बाई 16, या ये इम्प्लाई करता है कि e स्क्वेयर इज इक्वल टू 7/16, या e इज इक्वल टू 7 अंडर रूट डिवाइडेड बाई 4। अब हम फोकस के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो हम फाइंड करते हैं। कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोसाई विद सेंटर 2 और 2 जो है ये सेंटर है इसका, HK इसका सेंटर है। यहाँ पर ये आ जाएगा x माइनस 2 y माइनस 2 इज इक्वल टू प्लस 0 प्लस माइनस AE, या ये बन जाता है 0 प्लस माइनस 4 मल्टीप्लाइड बाई √7 डिवाइडेड बाई 4, 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो ये आ गया 0 प्लस माइनस √7। तो इसमें से अब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आ जाता है x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, यहाँ से y माइनस 2 इज इक्वल टू प्लस माइनस 7 अंडर रूट, तो x इज इक्वल टू 2 आ जाता है और y इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस 7 अंडर रूट आ जाता है। तो जो कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोसाई आ जाते हैं
वो आ जाते हैं x और y इज इक्वल टू 2 और 2 प्लस माइनस अंडर रूट 7। ये हमारे कोऑर्डिनेट्स बन जाते हैं फोसाई के। अब दूसरा जो नेक्स्ट हमने चीज फाइंड करनी है वो वर्सेस फाइंड करने हैं। कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टिसेस विद सेंटर 2 2। अगर सेंटर 0 0 पे हो तो फिर तो सिंपल काम होता है, लेकिन यहाँ पे क्योंकि सेंटर 2 2 पे है इसलिए ये चेंज हो जाएंगे। तो ये आ जाता है x माइनस 2 y माइनस 2 इज इक्वल टू ये है 0 और प्लस माइनस a इज इक्वल टू 0 और प्लस माइनस a की वैल्यू है 4। तो यहां से ये आ जाता है x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, y माइनस 2 इज इक्वल टू प्लस माइनस 4, या ये इंप्लाई करता है कि x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस 4। अब इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये आ जाता है y इज इक्वल टू 2 प्लस 4 और दूसरा आ जाता है 2 माइनस 4। तो ये इंप्लाई करता है कि y इज इक्वल टू या 6 है या माइनस 2 है। तो वर्सेस आ जाते हैं हमारे पास, ये आ जाते हैं एक 2 के साथ एक 6 वर्टेक्स बन जाता है और दूसरा 2 के साथ माइनस 2 वर्टेक्स बन जाता है। ये हमारे वर्सेस बन जाते हैं। इसी तरह नेक्स्ट हमने कोऑर्डिनेट्स ऑफ कोवर्टिसेस फाइंड करने हैं। कोऑर्डिनेट्स ऑफ कोवर्टिसेस विद सेंटर एट 2 और 2। तो कोवर्टिसेस के लिए ये आ जाएगा x माइनस 2 कामा y माइनस 2 इज इक्वल टू, ये आ जाएगा प्लस माइनस b और 0। b जो है वो उसकी वैल्यू है हमारे पास 3, तो ये प्लस माइनस 3 कॉमा 0 आ जाएगा, या x माइनस 2 इज इक्वल टू प्लस माइनस 3 और दूसरी वैल्यू है y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से ये आ जाता है x इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस 3, यहाँ से y इज इक्वल टू 2 आ जाता है, या यहाँ से x इज इक्वल टू 2 प्लस 3 और 2 माइनस 3 आ जाता है। तो x इज इक्वल टू ये 5 और माइनस 1 आ जाता है, y 2 ही रहता है। तो कोवर्टिसेस के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो बन जाते हैं, एक बन जाता है 5 और 2 और दूसरा बन जाता है -1 और 2। अब इन कोवर्टिसेस वर्टिसेस और फोकस को हम इसके ऊपर ड्रा कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो वर्टिसेस हैं वो आए थे 2 6 और 2 माइनस 2। तो यहाँ पर ये पॉइंट बन जाएगा, ये वाला पॉइंट बन जाएगा 2 और 6। यहाँ पर अगर आप ग्राफ पर भी देखें तो ये 2 और 6 आ रहा है, और दूसरा पॉइंट हमारा बन जाएगा वर्टिसेस का 2 और -2। यहाँ पर अगर आप देखें तो ये 2 और -2 आ जाता है। इसी तरह जो B के पॉइंट्स हैं वो भी कोवर्टिसेस के पॉइंट्स आ जाएंगे, ये 5 और 2 और माइनस ये 5 और 2, और यहाँ पर -1 और 2 आ रहा है। और इसी तरह जो फोकस है वो भी आ जाता है, ये फोकस जो है ये आ जाएगा, ये 2 है, 2 और 2 प्लस माइनस 7 है। तो दो पॉइंट्स इसके बनते हैं 2 कामा 2 प्लस अंडर रूट 7, और दूसरा बनता है 2 कामा 2 माइनस अंडर रूट 7। तो ये दोनों जो हैं ये इस तरीके से यहाँ पर आ जाएंगे, एक यहाँ पर आ जाएगा और एक तकरीबन यहाँ पर आ जाएगा। ये f और f डैश आ जाएंगे यहाँ पर, ये है 2 और ये 2 प्लस अंडर रूट 7, और ये दूसरा जो है ये 2 और 2 माइनस अंडर रूट 7 आ जाएगा। तो इस तरीके से ये सारे पॉइंट्स हमने प्लॉट किए हैं। क्वेश्चन 1 का पार्ट 9,
Find an equation of the ellipse with given data and sketch its graph. Center 0, 0. Symmetric with respect to both axes and passing through the points 2, 3, 6, 1. अब हमें कहा गया है कि इक्वेशन ऑफ एलिप्स फाइंड करें। सेंटर दे दिया गया है कि 0, 0 पर है और दो पॉइंट से ये पास कर रहा है 2, 3 और 6, 1 से पास कर रहा है। इसके अलावा हमें कोई चीज़ पता नहीं है कि इसका फोसाई क्या होगा, वर्सेस क्या होंगे, कोवर्सेस क्या होंगे। तो हम इसकी पहले इक्वेशन लेते हैं जो जनरल इक्वेशन है, स्टैंडर्ड इक्वेशन है पैराबोला इलिप्स की। वी नो दैट equation of ellipse at center 0, 0 ये बनती है x स्क्वायर ओवर a स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब ये क्योंकि पास कर रही है 2, 3 और 6, 1 से, तो इसे हम कहते हैं कि इसे इक्वेशन 1 का नाम देते हैं। सिंस 1 passes through 2, 3 and 6, 1, 2, 3 और 6, 1 से ये पास करती है, इसलिए ये वैल्यूज़ इसमें हम पुट करते हैं। पहले हम 2, 3 पुट करते हैं तो at 2, 3 equation 1 becomes ये आ जाता है 4 ओवर a स्क्वायर प्लस 9 ओवर b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। या इसको थोड़ा सा फर्दर सिंप्लीफाई कर लें तो ये आ जाता है 4b स्क्वायर प्लस 9a स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर b स्क्वायर। इसे हम इक्वेशन 1 का इक्वेशन 2 का नाम दे देते हैं और दूसरा जो पॉइंट है उसे हम पुट करते हैं एट 6, 1। इक्वेशन 2 बिकम्स ये आ जाता है 36 ओवर a स्क्वायर प्लस 1 ओवर b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। या ये आ जाता है 36a स्क्वायर प्लस 36b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर आ जाएगा। 36b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर b स्क्वायर। इसे इक्वेशन 3 का नाम देते हैं और इन दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट करते हैं। सब्ट्रैक्टिंग 3 फ्रॉम 2, 2 है हमारी 4b स्क्वायर प्लस 9a स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर b स्क्वायर। ये है 36b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर b स्क्वायर। इनको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये आ जाता है, ये कैंसिल हो जाता है। यहाँ पर जो बाकी बचता है वो है -32b स्क्वायर प्लस 8a स्क्वायर इज इक्वल टू 0। या ये आ जाता है 32b स्क्वायर इज इक्वल टू 8a स्क्वायर। या ये इम्प्लाई करता है कि a स्क्वायर इज इक्वल टू 4b स्क्वायर। अब इस वैल्यू को हम पुट करते हैं इक्वेशन 2 में। पुट इन इक्वेशन 2 तो यहाँ पर है इक्वेशन 2 4b स्क्वायर, ये वाली इक्वेशन है, प्लस 9 इंटू 4b स्क्वायर इज इक्वल टू 4b स्क्वायर इंटू b स्क्वायर। तो ये बन जाता है 4b स्क्वायर प्लस 36b स्क्वायर इज इक्वल टू 4b पावर 4। या ये इम्प्लाई करता है कि 40b स्क्वायर इज इक्वल टू 4b पावर 4। बोथ साइड्स को 4b स्क्वायर से डिवाइड कर दें तो ये आ जाता है 4b स्क्वायर से डिवाइड करें तो ये 10 टाइम्स आ जाता है और b स्क्वायर कैंसिल हो जाता है। यहाँ से 4 4 कैंसिल हो गया और यहाँ से b स्क्वायर बाकी बचा। तो ये इम्प्लाई करता है कि b स्क्वायर इज इक्वल टू 10।
बी स्क्वायर 10 के बराबर आ गया और यहाँ से अब ए स्क्वायर की हम वैल्यू हासिल कर सकते हैं, विच इम्प्लाइज ए स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू 10 या ए स्क्वायर इज इक्वल टू 40। ए स्क्वायर 40 आ गया तो रिक्वायर्ड इक्वेशन जो हमारी बन गई एलिप्स की, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ एलिप्स, ये बन गई एक्स स्क्वायर ओवर 40 प्लस वाई स्क्वायर ओवर 10 इज इक्वल टू 1। ये हमारा एक आंसर आ गया। लेकिन अब हमने जो स्केच ड्रा करना है उसके लिए हमें वर्सेस और कोवर्सेस की ज़रूरत है। तो जो इसके वर्सेस बनेंगे वो होंगे प्लस माइनस ए कॉमा 0। तो ये ए जो है हमारा वो आता है प्लस माइनस 40 का अंडर रूट कॉमा 0, या ये आ जाता है प्लस माइनस 2 अंडर रूट 10 कामा 0, ये आ जाता है। और कोवर्सेस जो हैं ये आएंगे 0 कॉमा प्लस माइनस बी। अब बी की जो वैल्यू है बी स्क्वायर की वो 10 है, तो 0 प्लस माइनस 10 अंडर रूट ये आ जाएगा। और इसी तरह जो फोसाई है, फोसाई के लिए पहले हमें चाहिए कि हम सी स्क्वायर की वैल्यू निकाल लें। तो यहाँ से सी स्क्वायर की वैल्यू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये इम्प्लाई करता है कि सी स्क्वायर इज इक्वल टू 40 माइनस 10 विच इम्प्लाइज सी स्क्वायर इज इक्वल टू 30, या ये इम्प्लाई करता है कि सी इज इक्वल टू प्लस माइनस 30 अंडर रूट। तो जो फोसाई है वो आ गया, ये होता है प्लस माइनस सी कॉमा 0 इज इक्वल टू प्लस माइनस 30 अंडर रूट कॉमा 0। अब ये पॉइंट्स जो हैं ये हमारे पास आ गए हैं, इनको हमने यहाँ पर ग्राफ पर प्लॉट करना है। तो ये वर्सेस होंगे इसके, ये आ गए वर्सेस। यहाँ पर आ जाएगा -2 अंडर रूट 10 कॉमा 0, ये पॉइंट होगा 2 अंडर रूट 10 कॉमा 0। इसी तरह ये वाला जो पॉइंट होगा ये 0, ये कोवर्सेस हैं 0 माइनस अंडर रूट 10, और ये वाला पॉइंट जो है ये 0 10 अंडर रूट हो जाएगा। और इसी तरह फोसाई जो हैं ये यहाँ पर आ जाएंगे, ये f और यहाँ पर f डैश आ जाएगा। ये है प्लस 30 अंडर रूट कॉमा 0 और ये है -30 अंडर रूट कॉमा 0। इस तरीके से हमने स्केच भी कर लिया और इसका आंसर भी हमने हासिल कर लिया। क्वेश्चन 1 का पार्ट 10, फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द एलिप्स विद गिवन डाटा एंड स्केच इट्स ग्राफ। सेंटर एट 0 0, मेजर एक्सिस हॉरिजॉन्टल हैं और द पॉइंट्स 3 1 एंड 4 0 लाई ऑन द ग्राफ। सेंटर जो है हमें 0 0 दिया गया है और मेजर एक्सिस इसके हॉरिजॉन्टल हैं। हॉरिजॉन्टल का मतलब ये है कि एक्स एक्सिस पर लाई कर रहे हैं या एक्स एक्सिस के पैरेलल हो सकते हैं, लेकिन क्योंकि सेंटर 0 0 है तो मेजर एक्सिस इसके एक्स एक्सिस पर ही लाई करेंगे। और दो पॉइंट्स हैं 3 और 1 और 4 और 0, ये इस पर लाई कर रहे हैं। ये यहाँ पर 3 और 1 है और 4 और 0 यहाँ पर कहीं लाई करेगा, उसे हम बाद में देखते हैं। हमारे पास जो स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एलिप्स है, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एलिप्स, ये है एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब ये क्योंकि इन दो पॉइंट्स में से गुजरती है एलिप्स, सिंस 3 1 and 4 0 lie on the ellipse, therefore at 3 1 ये जो इक्वेशन है ये आ जाती है 9 डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो ये आ जाता है 9b स्क्वायर इज इक्वल 9b स्क्वायर
प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर। इसे हम इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं और जो दूसरा पॉइंट है एट 4 0, यहाँ पर ये बन जाता है 16 डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस 0 डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, या यहाँ से आ जाता है 16 इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो इसे हम इक्वेशन 2 कह देते हैं और यहाँ से हमें एक चीज़ मिल गई है कि ए स्क्वायर जो है वो 16 के बराबर है। इसे हम इक्वेशन 1 में पुट करें, पुट ए स्क्वायर इज इक्वल टू 16 इन इक्वेशन 1, तो ये आ जाता है 9b स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर जो है ये 16 के बराबर है 16b स्क्वायर, विच इम्प्लाइज 16b स्क्वायर माइनस 9b स्क्वायर इज इक्वल टू 16, या ये इम्प्लाई करता है कि 7b स्क्वायर इज इक्वल टू 16, विच इम्प्लाइज b स्क्वायर इज इक्वल टू 16 डिवाइडेड बाई 9। तो ये दो वैल्यूज़ हमें मिल गई हैं कि एक ए स्क्वायर मिल गया है और दूसरा बी स्क्वायर मिल गया है। तो अब हम इक्वेशन ऑफ इलिप्स लिख सकते हैं, देयरफॉर रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स इज एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर, ये 16 है, प्लस वाई स्क्वायर ओवर 16 बाई 9 इज इक्वल टू 1। 16 बाई 7 होगा, सॉरी यहाँ पे गलती से लिखा गया 16 बाई 7, या ये इम्प्लाई करता है कि एक्स स्क्वायर ओवर 16 प्लस 7y स्क्वायर ओवर 16 इज इक्वल टू 1, विच इम्प्लाइज यहीं पर इसको फर्दर सिंप्लीफाई नहीं करते, ये एक आंसर आ गया है हमारे पास। अब यहाँ से हमने जो ड्रा करने के लिए है इसके वर्टिसेस, को वर्टिसेस और फोसाई फाइंड करना है। तो वर्टिसेस होते हैं, ये होंगे प्लस माइनस ए और 0 कॉमा 0। ए जो है ये 16 है तो ये आ जाएगा प्लस माइनस 4 और 0, ये वर्टिसेस आ जाएंगे, और को वर्टिसेस इसके होंगे ये 0 प्लस माइनस बी होंगे, विच इज़ 0 और प्लस माइनस ये आ जाएगा, क्योंकि ये 16 बाई 7 था तो ये आ जाएगा 4 बाई 7 का अंडर रूट। तो नेक्स्ट चीज़ हमने फोसाई फाइंड करना है, उसके लिए हमें c की वैल्यू चाहिए। तो सी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर होता है, विच इम्प्लाइज सी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर जो है वो 16 है माइनस 16 बाई 4, which implies c square is 16 by 7, sorry, which implies c square is equal to, यहाँ पे LCM जो है ये 16 बन गया, तो 16 को 7 से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाता है 112 माइनस 16, which implies c square is equal to 96 डिवाइडेड बाई 7, या ये इम्प्लाई करता है कि c इज इक्वल टू प्लस माइनस 4 अंडर रूट 6 डिवाइडेड बाई 7। तो इसके जो फोसाई हैं वो बन गए, फोसाई इज इक्वल टू प्लस माइनस c कॉमा 0 इज इक्वल टू प्लस माइनस 4 अंडर रूट 6 ओवर 7 कॉमा 0। अब इसे हम प्लॉट करते हैं, इसकी शेप इस तरह की बनेगी, और इसके जो अब वर्टिसेस हैं हमारे पास वो +4 और -4 हैं। यहाँ पर आ जाएगा -4 और 0, और यहाँ पर आ जाएगा +4 और 0। और दूसरी चीज़ हमारे को वर्टिसेस हैं, तो को वर्टिसेस जो थे वो 4 ओवर अंडर रूट 7 था, 0 -4 ओवर अंडर रूट 7, और यहाँ पर है 0 +4 ओवर 7 अंडर रूट, ये आ जाएगा। और इसी तरह यहाँ पर फोसाई आ जाएंगे, ये f आ जाएगा, ये f डैश आ जाएगा, और ये हमने हासिल किए थे, ये था +4 अंडर रूट 6 बाई 7 कॉमा 0, और दूसरा जो था ये
4/7 माइनस 4√6/7 0। तो इस तरीके से ये हमारा आंसर होगा और साथ हमने ग्राफ इसका स्केच किया है। क्वेश्चन 2, फाइंड द सेंटर, फोसाई, इसेंट्रिसिटी, वर्टिसेस एंड डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द इलिप्स हुज इक्वेशन इज गिवन। इक्वेशन हमें दी गई है x² प्लस 4y² इज इक्वल टू 16, या इसे हम लिख सकते हैं x² ओवर 16 प्लस y² ओवर 4 इज इक्वल टू 1। तो ये एक इक्वेशन हमारे पास आ गई है। अब इसमें हम ये देखते हैं कि जो ये वाला हिस्सा है ये बड़ा है इससे, मतलब है कि a² जो है ये ग्रेटर देन b² है। तो इसलिए हम ये कहेंगे कि इसके जो मेजर एक्सिस हैं वो x एक्सिस पर लाई करते हैं। मेजर एक्सिस लाई ऑन x एक्सिस। ये इसलिए ज़रूरी है कि जब हम वर्टिसेस और फोसाई लिखते हैं तो उसका हम फैसला प्रॉपरली कर सकें कि कौन से एक्सिस पर ये लाई करता है। अब यहाँ से a² इज इक्वल टू 16 आता है, विच इम्प्लाइज a इज इक्वल टू प्लस माइनस 4, और b² जो है ये 4 के बराबर आता है, विच इम्प्लाइज b इज इक्वल टू प्लस माइनस 2। तो अब पहली चीज़ जो हमने फाइंड करनी है वो सेंटर है। यहाँ से इस इक्वेशन से अगर हम देखें कि x² और y² दोनों अकेले हैं, इनके साथ कोई चीज़ नहीं है। अगर ये x-1 x का होल स्क्वायर होता और y-2 या 3 का होल स्क्वायर होता तो वो इसका सेंटर बन जाता। तो इस केस में हमें वाज़े तौर पे नज़र आ रहा है कि इसका जो सेंटर है वो 0 0 पर है। क्लियरली द सेंटर इज इक्वल टू 0 0। एक चीज़ हमने हासिल कर ली है। नेक्स्ट हमने फोसाई फाइंड करना है। तो फोसाई जो है ये होता है c² इज इक्वल टू a² माइनस b², विच इम्प्लाइज c² इज इक्वल टू a² जो है वो 16 के बराबर है माइनस 4, विच इम्प्लाइज c इज इक्वल टू c² इज इक्वल टू 12, या c इज इक्वल टू प्लस माइनस 2√3। तो जो फोसाई है वो आ जाएगा प्लस माइनस 2√3, 0। इसको x एक्सिस के x कोऑर्डिनेट पे इसलिए लिखेंगे कि इसके मेजर एक्सिस जो हैं वो x एक्सिस पर लाई कर रहे हैं। नेक्स्ट हमने इसेंट्रिसिटी फाइंड करनी है। इसेंट्रिसिटी जो है e² इज इक्वल टू a² माइनस b² डिवाइडेड बाई a², which implies e² is equal to 16 minus 4 divided by 16, which implies e² is equal to 12 by 16। तो ये आ जाता है 3/4, या e is equal to आ जाता है प्लस माइनस √3 डिवाइडेड बाई 2। तो दूसरी चीज़ हमने फाइंड कर ली कि तीसरी चीज़ हमने फाइंड कर ली कि एसेंट्रिसिटी जो है इसकी प्लस माइनस √3 है। इसको सिर्फ एक ही हम वैल्यू लेंगे कि ये प्लस √3/2 है। ये एसेंट्रिसिटी हमने ले ली। अब नेक्स्ट हमने इसके वर्टिसेस बताने हैं। वर्टिसेस होंगे प्लस माइनस a, 0, तो ये आ जाएंगे प्लस माइनस 4, 0। और नेक्स्ट हमने ये बताना है कि इसका डायरेक्ट्रिक्स क्या होगा। डायरेक्ट्रिक्स की जो इक्वेशन है वो है x इज इक्वल टू प्लस माइनस a/e। x इज इक्वल टू a की जो वैल्यू है वो 4 है और e की जो वैल्यू है वो है √3 डिवाइडेड बाई 2। तो ये आ जाता है x इज इक्वल टू प्लस माइनस 8 डिवाइडेड बाई √3। तो ये हमारी ये सारी चीज़ें हमने फाइंड कर ली हैं। इसी तरह ये हमारे आंसर होंगे। ये डायरेक्ट्रिक्स हो गया, ये हमारे वर्टिसेस हो गए, ये इलिप्स हो गया, और यहाँ पर हमने फोसाई फाइंड किया है, और यहाँ पर हमने सेंटर फाइंड किया है। क्वेश्चन 2 का पार्ट 2, फाइंड द सेंटर,
foci eccentricity vertices and directrix of the ellipse whose equation is given 9x square plus y square is equal to 18, या इसे हम लिख सकते हैं कि यह है x square over 2 प्लस वाई स्क्वेयर ओवर 18 इज इक्वल टू 1। 18 से दोनों साइडों को डिवाइड किया है तो ये हमारे पास शेप आई है। अब जब इस तरह की शेप हो कि जिसमें ये वाली वैल्यू वाई स्क्वेयर के नीचे जो वैल्यू है वो बड़ी हो और एक्स स्क्वेयर के नीचे जो वैल्यू है वो छोटी हो तो इसमें जो शेप है वो इस तरह की बन जाती है। इक्वेशन की शक्ल जो है वो ये वाली बनती है, एक्स स्क्वेयर ओवर बी स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर ओवर ए स्क्वेयर आ जाएगा। तो ऐसी सूरत में हमारे पास जो मेजर एक्सिस हैं, सेमी मेजर एक्सिस या ए जिसको हम कहते हैं ए स्क्वेयर, वो 18 के बराबर होगा। और इस सूरत में जो ये इलिप्स है ये वाई एक्सिस पर इसके सेमी मेजर एक्सिस होंगे और सेमी माइनर एक्सिस जो हैं ये होंगे बी स्क्वेयर इज इक्वल टू 2। तो यहां से आता है कि ए जो है ये आ जाएगा प्लस माइनस 18 अंडर रूट, या ए इज इक्वल टू प्लस माइनस 3 अंडर रूट 2 के बराबर आ जाएगा, और बी जो है ये आ जाएगा प्लस माइनस 2 अंडर रूट के बराबर आ जाएगा। अब यहाँ से हम फर्दर देख सकते हैं कि जो सेंटर है, क्योंकि ये एक सिंपल सी इक्वेशन है, x के साथ कोई और वैल्यू नहीं है, x-1 या x-2 या y-1 वगैरह नहीं है, इसलिए इसका सेंटर जो है वो 0 0 पे होगा। क्लियरली द सेंटर इज इक्वल टू 0 0। जो सेंटर है वो 0 0 पर आ गया। नेक्स्ट चीज़ हमने फोसाई फाइंड करना है। तो जो फोसाई होता है वो सी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर होता है। तो यहाँ पर आ जाएगा सी स्क्वेयर इज इक्वल टू 18 माइनस 2 विच इज इक्वल टू सी स्क्वेयर इज इक्वल टू 16, या सी इज इक्वल टू ये आ जाता है प्लस माइनस 4। अब इसके जो मेजर एक्सिस हैं वो क्योंकि वाई एक्सिस पर लाई कर रहे हैं तो इसलिए जो फोसाई के कोऑर्डिनेट्स होंगे वो होंगे 0 प्लस माइनस 4। आपने ध्यान से इसको लिखना है, इसको एक्स एक्सिस की तरफ नहीं लिखना बल्कि ये वाई कोऑर्डिनेट की तरफ आएगा, ये 0 प्लस माइनस 4 आ जाएगा। नेक्स्ट चीज़ हमने इसेंट्रिसिटी फाइंड करनी है। इसेंट्रिसिटी जो है ये E होती है, E इज इक्वल टू सी ओवर ए होता है। तो इसेंट्रिसिटी आ जाएगी, C है हमारे पास 4 और A जो है वो है 3 अंडर रूट 2। तो इसेंट्रिसिटी इसकी ये बन जाएगी। इसके बाद हमने नेक्स्ट फाइंड करने हैं इसके वर्टिसेस। तो वर्टिसेस होंगे 0 प्लस माइनस ए इज इक्वल टू 0 और प्लस माइनस ए का जो है ये 3 अंडर रूट 2, ये इसके वर्टिसेस बन जाएंगे। और इसी तरह नेक्स्ट चीज़ हमने फाइंड करनी है इसका डायरेक्ट्रिक्स। तो डायरेक्ट्रिक्स होगा y इज इक्वल टू प्लस माइनस ए ओवर ई। तो ये है, ये आ जाएगा y इज इक्वल टू प्लस माइनस ए जो है ये है 3 अंडर रूट 2 और e जो है ये हमने यहाँ से लिया था कि ये 4 ओवर 3 अंडर रूट 2 है, या ये आ जाता है 3 अंडर रूट 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाई 4। तो ये आ जाता है 9 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 4। तो ये 2 2 से कैंसिल हो जाता है, तो ये 9/2 आ जाता है। ये इसका डायरेक्ट्रिक्स आ जाता है। तो इस तरीके से हमने ये सारी वैल्यूज़ हासिल की हैं। एक हमने हासिल करना था सेंटर, ये यहाँ पर आ गया, फोसाई यहाँ पर आ गया, वर्सेस यहाँ इसेंट्रिसिटी यहाँ पर आ गया, वर्सेस यहाँ पर आ गए, और डायरेक्ट्रिक्स जो है ये प्लस माइनस 9/2 आ गया।
क्वेश्चन 2 का पार्ट 3, फाइंड द सेंटर, फोसाई, इसेंट्रिसिटी, वर्टिसेस एंड डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द एलिप्स whose equation is 25x square plus 9y square is equal to 225। इसे अगर हम 225 से थ्रू आउट डिवाइड कर दें तो ये आ जाता है 25x स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 225 प्लस 9y स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 225 इज इक्वल टू 1, या ये इम्प्लाई करता है कि x स्क्वेयर ओवर यहाँ पर आ जाएगा 9 प्लस y स्क्वेयर ओवर 25 इज इक्वल टू 1। अब इसमें जो सूरत हाल है, जो शेप इसकी आई है, उसमें जो वाई स्क्वायर के नीचे वैल्यू है वो बड़ी है। अगर ऐसी सूरत हो कि वाई स्क्वायर के नीचे वैल्यू जो है वो बड़ी हो तो इसको वाई स्क्वायर की वैल्यू को के नीचे वाली वैल्यू को हमने ए स्क्वायर लेना है, और इसकी शेप ये होगी कि इसका मेजर एक्सिस जो है ये वाई एक्सिस पर लाई कर रहे होंगे। तो इससे हम अब इस तरीके से लेते हैं। यहाँ पर जो हमारे पास सेमी मेजर एक्सिस हैं वो है ए स्क्वेयर इज इक्वल टू 25, या ये इंप्लाई करता है कि ए इज इक्वल टू प्लस माइनस 5, और सेमी माइनर एक्सिस जो हैं ये है बी स्क्वेयर इज इक्वल टू 9 विच इंप्लाइज बी इज इक्वल टू प्लस माइनस 3। अब यहां से पहली चीज जो हमने फाइंड करनी है वो सेंटर है। यहां से सेंटर के कोऑर्डिनेट्स आ जाते हैं 0 और 0, क्योंकि एक्स स्क्वेयर अकेला है, वाई स्क्वेयर भी अकेला है, इसके साथ x माइनस 1 या x प्लस 1 वगैरह नहीं है, इसलिए सेंटर जो है वो 0 0 पे होगा। नेक्स्ट हमने फाइंड करना है फोसाई, तो इसके लिए हमें सी स्क्वेयर की वैल्यू चाहिए। ये होता है सी स्क्वेयर ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर के बराबर होता है। तो ये आ जाता है सी स्क्वेयर इज इक्वल टू 25 माइनस 9, तो ये c इज इक्वल टू प्लस माइनस 4 आ जाता है। तो जो फोसाई है वो आ जाएगा। अब आपने ये ख्याल करना है कि इसके मेजर एक्सिस जो हैं ये y एक्सिस पर हैं, तो इसलिए फोसाई की वैल्यू हम लिखेंगे 0 प्लस माइनस 4, ये फोसाई की वैल्यू आ जाएगी। और नेक्स्ट वर्टिसेस हैं, वर्टिसेस हैं 0 प्लस माइनस a, तो ये है 0 और प्लस माइनस 5 इसके वर्टिसेस आ जाएंगे। नेक्स्ट हमने इसेंट्रिसिटी फाइंड करनी है, तो इसेंट्रिसिटी E इक्वल टू सी ओवर ए होता है, तो ये आ जाएगा E इज इक्वल टू जो C है वो है 4 प्लस माइनस 4 डिवाइडेड बाई A जो है वो प्लस माइनस 5 है, तो E जो है ये आ जाता है 4 ओवर 5 के बराबर। इसी तरह नेक्स्ट जो है वर्टिसेस भी हो गए, डायरेक्ट्रिक्स हमने फाइंड करना है। तो डायरेक्ट्रिक्स इस सूरत में होगा y इज इक्वल टू प्लस माइनस ए ओवर ई, तो ये आता है y इज इक्वल टू प्लस माइनस ए जो है वो 5 है डिवाइडेड बाई ई जो है ये 4 ओवर 5 है, तो ये आ जाता है प्लस माइनस 5 मल्टीप्लाइड बाई 5 डिवाइडेड बाई 4, तो ये इम्प्लाई करता है कि y इज इक्वल टू प्लस माइनस 25 ओवर 4। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें हमने फाइंड कर ली हैं। ये डायरेक्ट्रिक्स है, इसेंट्रिसिटी है, वर्टिसेस हैं, फोसाई है और सेंटर है। क्वेश्चन 2 का पार्ट 4, फाइंड द सेंटर, फोसाई, इसेंट्रिसिटी, वर्टिसेस एंड डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द एलिप्स हुज इक्वेशन इज गिवन। इक्वेशन हमें दी गई है 2x माइनस 1 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 प्लस y प्लस 2 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 16 इज इक्वल टू 1। अब इसे हम ज़रा सिंप्लीफाइड शेप में लिखते हैं, और इसके लिए हम सपोज करते हैं कि जो 2x माइनस 1 है ये कैपिटल x के बराबर है, और y प्लस 2 जो है ये कैपिटल y के बराबर है। तो हमारी ये जो इक्वेशन है ये बन जाती है x का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 प्लस y का स्क्वायर डिवाइडेड बाई
16 इज इक्वल टू 1 बन जाती है। यहाँ पर जो हम देखते हैं कि ये सेमी मेजर एक्सेस जो हैं, सेमी मेजर एक्सेस ये आ जाते हैं ए स्क्वेयर इज इक्वल टू 16, या ये इंप्लाई करता है कि a इज इक्वल टू प्लस माइनस 4, और सेमी माइनर एक्सेस जो हैं ये है b स्क्वेयर इज इक्वल टू 4, विच इंप्लाइज b इज इक्वल टू प्लस माइनस 2। यहां से हम c स्क्वेयर फाइंड कर सकते हैं। c स्क्वेयर इज इक्वल टू a स्क्वेयर माइनस b स्क्वेयर होता है, तो ये इंप्लाई करता है कि c इज इक्वल टू 16 माइनस 4, विच इंप्लाइज ये c स्क्वेयर है, c स्क्वेयर इज इक्वल टू 12, या c इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 अंडर रूट 3 आ जाता है। अब हम इनके जो रिक्वायर्ड चीज़ें हैं वो हम फाइंड करते हैं। यहाँ से हम इसेंट्रिसिटी E फाइंड कर सकते हैं, तो E आ जाता है हमारे पास यहाँ से, ये है C ओवर A इज इक्वल टू C जो है ये प्लस माइनस 2 अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाई A जो है ये प्लस माइनस 4 है, तो ये 2 से कैंसिल हो जाता है, तो ये आ जाता है अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाई 2, ये इसकी इसेंट्रिसिटी आ जाती है। अब जो हमारा सेंटर है उसको हम फाइंड करते हैं। सेंटर के लिए ये है कि x और y, जो x और y कॉमा y जो है ये 0 0 के बराबर होने चाहिए इस इक्वेशन के मुताबिक, लेकिन जो हमारा x और y है वो है 2x माइनस 1 कॉमा y की वैल्यू जो है ये y प्लस 2 है इज इक्वल टू 0 और 0 आ जाता है, तो ये इंप्लाई करता है कि 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और y प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो ये इंप्लाई करता है कि x इज इक्वल टू 1 ओवर 2 और y इज इक्वल टू माइनस 2। तो इसका जो सेंटर आया है वो है 1 ओवर 2 और माइनस 2 जो है ये सेंटर आ गया है। नेक्स्ट हम इसका फोसाई फाइंड करते हैं। तो जो फोसाई है वो है ये x कैपिटल 0 कैपिटल y, इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं ये 0 और प्लस माइनस c के बराबर हैं, या x की वैल्यू है हमारे पास 2x माइनस 1 कॉमा y प्लस 2 इज इक्वल टू ये 0 और प्लस माइनस c जो है वो है हमने यहाँ पे हासिल किया था, ये c है प्लस माइनस 2 अंडर रूट 3। तो यहाँ से हम दो वैल्यूज़ हासिल कर सकते हैं, 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और दूसरी है y प्लस 2 इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 अंडर रूट 3। तो यहाँ से आ जाता है x इज इक्वल टू 1 ओवर 2 और y इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस 2 अंडर रूट 3। तो इसके जो फोसाई बन जाते हैं वो बन जाते हैं 1 ओवर 2 कॉमा 2 प्लस माइनस 2 अंडर रूट 3। इस तरह से ये दो हमें फोकस मिल गए हैं इसके। नेक्स्ट हमने फाइंड करना है इसके वर्टिसेस। वर्टिसेस में x और y कैपिटल जो कोऑर्डिनेट कैपिटल x और y है इसके कोऑर्डिनेट आ रहे हैं 0 प्लस माइनस a, तो x जो है ये है 2x माइनस 1 और y जो है ये y प्लस 2 है इज इक्वल टू 0 और प्लस माइनस a जो है हमारे पास 4 के बराबर था, प्लस माइनस 4, तो यहाँ से ये आ जाता है 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, y प्लस 2 इज इक्वल टू प्लस माइनस 4, तो x इज इक्वल टू 1 ओवर 2। यहाँ से हमें हासिल होता है y इज इक्वल टू माइनस 2 प्लस 4 और y इज इक्वल टू माइनस 2 माइनस 4, तो ये आ जाता है y इज इक्वल टू 2 और माइनस 6। तो वर्टिसेस के जो कोऑर्डिनेट्स बन गए, एक बन गया 1 ओवर 2 x की वैल्यू और दूसरा इसके साथ 2, और दूसरा बन गया 1 ओवर 2 और माइनस 6। ये वर्टिसेस हमारे बन गए। नेक्स्ट हमने फाइंड करना है डायरेक्ट्रिक्स।
ये कैपिटल Y इज इक्वल टू प्लस माइनस ए ओवर ई। तो कैपिटल Y जो है ये हमारे पास इसकी वैल्यू है y प्लस 2 इज इक्वल टू प्लस माइनस ए जो है वो 4 के बराबर है, और e हमने यहां से हासिल किया था √3/2। तो ये इंप्लाई करता है कि y इज इक्वल टू y प्लस 2 इज इक्वल टू प्लस माइनस 8 ओवर √3, या y इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस 8 ओवर -2 प्लस माइनस 8 ओवर √3। तो इस तरह से ये हमारा डायरेक्ट्रिक्स बन गया। क्वेश्चन 2 का पार्ट 5, फाइंड द सेंटर, फोसाई, eccentricity, vertices and directrix of the ellipse whose equation is given by x square plus 16x plus 4y square minus 16y plus 76 is equal to 0। तो इसे हम स्क्वायर कंप्लीट करते हुए इस तरीके से लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 16x, इसका स्क्वायर कंप्लीट करें तो यहाँ पर जो हम चीज़ ऐड करेंगे वो होगी 64, और इस साइड पे 76 को हम राइट हैंड साइड पे लिख लेते हैं -76, और यहाँ पर भी 64 को हम ऐड करते हैं। यहाँ पर इन दो में से 4 को कॉमन ले लें तो ये आ जाता है y स्क्वायर माइनस 4y, यहाँ पर 4 ऐड कर लें तो ये स्क्वायर कंप्लीट हो जाता है और 4 इंटू 4 ये 16 बनता है, तो इस साइड पे भी हम 16 को ऐड कर लेते हैं। तो ये जो स्क्वायर बन जाता है ये है x प्लस 8 का होल स्क्वायर प्लस 4 इंटू वाई माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ये -76 प्लस 64 प्लस 16, इनको अगर सॉल्व करें तो ये आ जाता है इज इक्वल टू 4 आ जाता है। 4 से बोथ साइड्स को डिवाइड करें तो ये x प्लस 8 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू प्लस y माइनस 2 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 इज इक्वल टू 1 आ जाता है। अब ये हमारे पास एलिप्स की तकरीबन एक शेप आई है। यहाँ पर इसको सिंप्लीफाइड शेप में लिखने के लिए हम सपोज करते हैं कि लेट x प्लस 8 इज इक्वल टू कैपिटल X के बराबर और y माइनस 2 इज इक्वल टू कैपिटल Y के बराबर। तो ये इम्प्लाई करता है, इसके बाद हम ये देखते हैं कि ये जो इक्वेशन है ये चेंज होके बन जाती है कैपिटल X का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 प्लस कैपिटल Y का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पर जो सेमी मेजर एक्सेस हैं वो ये वाले हैं, सेमी मेजर एक्सेस। ये है a स्क्वायर इज इक्वल टू 4, या इंप्लाई करता है कि a इज इक्वल टू प्लस माइनस 2, और सेमी माइनर एक्सेस ये है b स्क्वायर इज इक्वल टू 1, या ये इंप्लाई करता है कि b इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। अब ये तीसरी चीज हम फाइंड कर सकते हैं कि c स्क्वायर जो है वो होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के बराबर होता है। तो ये आ जाता है c स्क्वायर इज इक्वल टू 4 माइनस 1, तो ये इंप्लाई करता है कि c इज इक्वल टू प्लस माइनस √3 के बराबर आ जाता है। तो अब यहाँ से हम मुख्तलिफ चीज़ें हम फाइंड करना शुरू करते हैं कि c जो है वो AE के बराबर होता है। सिंस c इज इक्वल टू AE विच इम्प्लाइज E इज इक्वल टू C ओवर A, विच इम्प्लाइज E इज इक्वल टू C जो है ये प्लस माइनस √3 है और A जो है वो प्लस माइनस 2 है। तो ये आ जाता है E इज इक्वल टू √3 डिवाइडेड बाई 2। ये एक एसेंट्रिसिटी हमारे पास आ गई है। अब फर्दर हम सेंटर को फाइंड करते हैं। तो एक्स वाई की जो हमारे कैपिटल एक्स वाई की इक्वेशन आई थी उसमें जो सेंटर बनता है वो 0 और 0 के बराबर बनता है। ये वाली जो इक्वेशन आई थी इसमें जो सेंटर बनता है 0 0 के बराबर बनता है। लेकिन एक्स और वाई जो हैं हमने लिए थे, एक्स को लिया था x प्लस 8 के बराबर, स्मॉल x प्लस 8 के बराबर, और y को लिया था y माइनस 2 के बराबर
तो ये 0 और 0 के बराबर आ जाएंगे। तो ये इम्प्लाई करेगा कि x प्लस 8 इज इक्वल टू 0 और दूसरा है y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू -8 और y इज इक्वल टू 2 आ जाता है। तो सेंटर जो है ये आ गया -8 और 2। इसी तरह जो अब हमने नेक्स्ट चीज फाइंड करनी है, फोसाई फाइंड करना है। फोसाई में भी x और y कोऑर्डिनेट्स होंगे। ये होगा प्लस माइनस c, 0। तो x की वैल्यू जो है वो है x प्लस 8, y की वैल्यू जो है ये y माइनस 2 हमने रखी हुई है, प्लस माइनस c की जो वैल्यू हमने निकाली थी ये √3 थी, 0। तो यहाँ से ये आ रहा है कि x प्लस 8 इज इक्वल टू प्लस माइनस √3 which implies x is equal to 8 -8 प्लस माइनस √3। तो y माइनस 2 जो है ये 0 के बराबर आ रहा है, तो यहाँ से ये आ जाता है y इज इक्वल टू 2। तो जो रिक्वायर्ड फोसाई है ये आ गया -8 प्लस माइनस √3 और 2। ये फोसाई आ गया। नेक्स्ट हमने वर्सेस फाइंड करने हैं। तो वर्सेस हैं x और y, ये होंगे प्लस माइनस a 0। तो x जो है वो है x प्लस 8 और y जो है y माइनस 2 इज इक्वल टू प्लस माइनस, ये था 2, 0। तो x प्लस 8 इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 आ जाता है और दूसरे आ जाता है y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हमें मिलता है x इज इक्वल टू -8 प्लस 2 और दूसरा है -8 माइनस 2। तो ये आता है x इज इक्वल टू -6 और -10, y इज इक्वल टू 2 आ जाता है। तो जो वर्सेस यहाँ से हमें मिल गए वो हैं -6 और 2 और दूसरे हैं -10 और 2। इसी तरह जो लास्ट चीज रह गई है वो है डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन। डायरेक्ट्रिक्स है x इज इक्वल टू प्लस माइनस a ओवर e। तो x की वैल्यू हमने लिखी हुई है x प्लस 8 ली हुई है, प्लस माइनस 2 ओवर e की वैल्यू है √3 ओवर 2। तो ये आ जाता है x इज इक्वल टू -8 प्लस माइनस, इसको उलट करेंगे तो ये 4 ओवर √3 आ जाएगा। इस तरीके से ये हमारे डायरेक्ट्रिक्स की वैल्यू आ गई है, ये वर्सेस आ गए हैं, फोसाई आ गया है और इसके अलावा हमने यहाँ पे सेंटर फाइंड कर लिया है और इसेंट्रिसिटी फाइंड कर ली है, ये वाली। क्वेश्चन 2 का पार्ट 6, फाइंड द सेंटर, foci, eccentricity, vertices and directrix of the ellipse whose equation is given by 25x square plus 4y square minus 250x minus 16y plus 541 is equal to 0। इसे हम रीअरेंज कर सकते हैं। तो ये आता है 25x स्क्वायर माइनस 250x प्लस 4y स्क्वायर माइनस 16y इज इक्वल टू माइनस 541। या इसमें से हम 25 को एक कॉमन ले लें तो ये x स्क्वायर माइनस 10x प्लस यहाँ से 4 कॉमन ले लें तो ये y स्क्वायर माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 541 आ जाता है। यहाँ पर इन दोनों के स्क्वायर्स को कंप्लीट करते हैं तो ये बनता है x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 25। ये जो 25 यहाँ पर हमने लिखा है इसे हम राइट हैंड साइड पे भी ऐड कर लेते हैं। तो 25 मल्टीप्लाइड बाई 25 आ जाएगा प्लस 4 इंटू वाई स्क्वेयर माइनस 4y प्लस 4। तो यहाँ पर ये वाली वैल्यू भी हम ऐड करते हैं, 4 मल्टीप्लाइड बाई 4 आ जाएगा। तो ये आ जाता है 25 इंटू एक्स माइनस 5 का होल स्क्वेयर प्लस 4 इंटू वाई माइनस 2 का होल स्क्वेयर इज इक्वल टू माइनस 541 प्लस 625
प्लस 16, तो या ये बन जाता है 25 इंटू एक्स माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस 4 इंटू वाई माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको सिंप्लीफाई करें तो ये 100 आ जाता है। बोथ साइड्स को 100 से हम डिवाइड करें तो ये आ जाता है एक्स माइनस 5 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 प्लस वाई माइनस 2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 25 इज इक्वल टू 1 आ जाता है। अब ये एक शेप आ गई है हमारे पास इक्वेशन ऑफ इलिप्स की, लेकिन इसको हमें सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखना है। तो इसके लिए हम सपोज करते हैं कि लेट x माइनस 5 इज इक्वल टू कैपिटल एक्स और y माइनस 2 इज इक्वल टू कैपिटल y। तो हमारी जो इक्वेशन है ये आ जाती है x का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 प्लस y का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 25 इज इक्वल टू 1। अब यहां से हमें जो सेमी मेजर एक्सेस मिलते हैं, सेमी मेजर एक्सेस, वो है ए स्क्वायर इज इक्वल टू 25, या ये इंप्लाई करता है कि ए इज इक्वल टू प्लस माइनस 5। और जो सेमी माइनर एक्सेस हैं ये है बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 विच इंप्लाइज के बी इज इक्वल टू प्लस माइनस 2। यहां से हम सी हासिल कर सकते हैं। तो सी स्क्वायर जो है ये आ जाता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के, विच इंप्लाइज सी स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस 16 माइनस 4, which implies c square is equal to 21, या c इज इक्वल टू प्लस माइनस 21 का अंडर रूट। तो अब इस तरतीब से हम चलते हैं। जो हमें चीज़ें चाहिए थी, पहले हमने फाइंड करना है सेंटर। तो सेंटर x और y जो है ये हमारे पास 0 0 के बराबर होना चाहिए, 0 और 0 होना चाहिए। लेकिन हमारे पास जो x की वैल्यू है वो x माइनस 5 है, y माइनस 2 है, इज इक्वल टू 0 और 0 है। तो ये इंप्लाई करता है कि x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, विच इंप्लाइज x इज इक्वल टू 5। और दूसरा है y माइनस 2 इज इक्वल टू 0, ये इंप्लाई करता है कि y इज इक्वल टू 2। तो जो सेंटर है वो आ गया 5 और 2, ये हमारे पास सेंटर आ गया। नेक्स्ट हमने फाइंड करना है इसका इसेंट्रिसिटी। इसेंट्रिसिटी जो होती है E इज इक्वल टू C ओवर A होता है। तो C की वैल्यू है हमारे पास प्लस माइनस 21 का अंडर रूट, और A जो है ये प्लस माइनस 5 है। तो इसेंट्रिसिटी E जो है ये 21 अंडर रूट डिवाइडेड बाई 5 आ जाता है। नेक्स्ट हमें फाइंड करना है वर्टिसेस। तो वर्टिसेस होते हैं x और y जो दो कोऑर्डिनेट्स हैं, ये होगा। अब यहाँ पर मेजर एक्सिस जो हैं ये y एक्सिस पर हैं, तो इसलिए ये होगा 0 प्लस माइनस a। x जो है हमारे पास वो है x माइनस 5, y है y माइनस 2 इज इक्वल टू 0, और प्लस माइनस a जो है ये 5 के बराबर है। तो ये आ जाता है x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, और दूसरा है y माइनस 2 इज इक्वल टू प्लस माइनस 5। तो x इज इक्वल टू 5 आ जाता है, और y इज इक्वल टू 2 प्लस 5 आ जाता है, और 2 माइनस 5 आ जाता है, विच इंप्लाइज y इज इक्वल टू 7 और माइनस 3 आ जाते हैं। तो इस तरीके से जो वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स हैं वो आ जाते हैं 5, और एक कोऑर्डिनेट 7 आ जाएगा, और दूसरा एंड 5 और माइनस 3 आ जाएंगे। नेक्स्ट हमें फाइंड करना है डायरेक्ट्रिक्स।
तो डायरेक्ट्रिक्स की जो इक्वेशन है वो यहाँ पर आएगी y इज इक्वल टू प्लस माइनस a ओवर e, या y की जो वैल्यू है हमारे पास वो हम पुट करते हैं, वो है y माइनस 2 इज इक्वल टू प्लस माइनस a जो है ये 5 के बराबर है और e जो है ये 21 ओवर 21 अंडर रूट ओवर 5 है। तो ये इम्प्लाई करता है कि y इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस ये उलट होके 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये 25 ओवर 21 अंडर रूट आ जाएगा। इस तरह से हमने जो रिक्वायर्ड चीज़ें थी वो फाइंड की।